हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कंजक्शन की। कुछ पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आज शुरू करते हैं, कंजक्शन के अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं बिना देरी किए। तो बात करेंगे आज यूज ऑफ एंड की। एंड सिंपली, एंड का मतलब और, जो दो सिमिलर चीजों को जोड़ता है। तो सिंपली हम समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझिए, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी। इन्हें हम क्या करेंगे? एंड से जोड़ेंगे। तो अब यहां पर समझिए, जो चीज अलग है उसे हम जोड़ देंगे। जैसे टी, कॉफी अलग अलग है, आई लाइक कॉमन है, तो इसको हमने लिख दिया आई लाइक टी, फिर एंड कॉफी। यस, सिंपली हमने क्या किया? दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ दिया। यस, चलिए, आई लाइक टी एंड कॉफी। अब आई लाइक और आई लाइक दोनों इसमें कॉमन है, तो जो चीज कॉमन होती है उसे एक बार लिखा जाता है, और जो चीजें अलग अलग होती है उन्हें ही हम जोड़ते हैं। यस, चलिए आगे बात करते हैं। राजू इज माई फ्रेंड, मोहन इज माई फ्रेंड। राजू मेरा दोस्त है और मोहन भी मेरा दोस्त है। तो अब हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? अब यहां पर राजू और मोहन ये दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। यस, तो अब यहां पर समझना है कि हमें किसे किसे जोड़ना है? राजू को और मोहन को जोड़ना है ना? तो पहले लिखा राजू एंड का यूज किया, और फिर क्या लिखा हमने? सोहन नहीं, मोहन। अब इस बात को समझिए, यहां पर तो दो ऑब्जेक्ट जुड़ रहे थे, यस, टी और कॉफी, इसलिए इसका वर्ब पर सब्जेक्ट वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहां पर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, तो राजू मोहन दो हो गए ना। तो अब यहां तो राजू इज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, मोहन इज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहां पर राजू एंड मोहन सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए इज नहीं, क्या लगाना है? आर। माई का माई और फ्रेंड का फ्रेंड। क्या ये सही हो गया? जी नहीं, गलती बताओ। देखें, सोचो सोचो सोचो, क्या गलती हो सकती है? देखो यहां पर कितने सब्जेक्ट हैं? राजू मोहन दो हैं, है ना? तो दो फ्रेंड नहीं, दो क्या होंगे? फ्रेंड्स होंगे। तो यहां पर ये नाउन भी प्लूरल करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? चलो, बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दो सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। अब देखो, दो ऑब्जेक्ट जोड़े हमने, फिर हमने क्या जोड़े? दो सब्जेक्ट जोड़े। यस, इसके बाद देखो, मनीष सेल्स कार्स, ही बाई कार्स, बाइज कार्स। तो अब यहां पर मनीष और ही, क्या ये दोनों अलग अलग है? जी नहीं, मनीष के लिए ही क्या प्रोनाउन आया है? ही आया है। अब अलग क्या है यहां पर? सेल्स एंड बाइज, दो वर्ब अलग अलग है। तो क्या करेंगे? मनीष का मनीष, ठीक है, फिर सेल्स एंड बाइज। तो जो चीज जहां आनी चाहिए भाई, सब्जेक्ट के बाद ही आनी चाहिए वर्ब, तो लिखेंगे तो हम यहीं पर सेल्स एंड बाइज। अब कार्स कॉमन है, तो यहां पर हमने लिख दिया एक ही बार कार्स, कि मनीष बेचता है, खरीदता है और बेचता है। यस, तो ये क्या हो गया? मनीष जो है, ही और मनीष कॉमन एक बार लिख दिया हमने, और फिर सेल्स और बाइज दो अलग अलग वर्ब थी, इन दोनों को क्या किया हमने? एंड से जोड़ दिया, और कार्स जो दोनों में ऑब्जेक्ट कॉमन था वो एक बार लिख दिया। बात समझ में आई क्या? पक्की बात। चलो आगे बात करते हैं। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। अब मुझे बताओ, इसमें कॉमन क्या है? क्या दोनों सब्जेक्ट कॉमन है? जी नहीं, आई और ही अलग अलग है। क्या वर्ब कॉमन है? सॉ और केम? जी नहीं। तो क्या ऑब्जेक्ट अलग है? बॉय और मी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सब अलग अलग हैं। यस, तो अब कैसे जुड़ेगा? अब क्या करना है? यहां पर हमने क्या जोड़ा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट जोड़ा, फिर दूसरे सेंटेंस में हमने क्या जोड़ा? दूसरे सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट जोड़ा, और तीसरे सेंटेंस में हमने क्या जोड़ा? तीसरे सेंटेंस में हमने वर्ब जोड़ी। यस, और चौथे में क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि चौथे में हम दो सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो आई सा ए बॉय एंड ही केम टू मी, मैंने एक लड़के को देखा और वो मेरे पास आया। बात समझ में आया क्या? आई क्या? पक्की बात।
चलो आगे बात करते हैं। सुमित विजिटेड जयपुर, ही विजिटेड जोधपुर। तो अब यहां पर समझो बात को कि भाई सुमित के लिए ही आया है, तो ये तो दोनों सेम ही है, एक ही व्यक्ति है। जयपुर और जोधपुर यहां अलग अलग हैं, तो इन दोनों को हमें जोड़ना है किससे? एंड से। तो सुमित विजिटेड जयपुर एंड जोधपुर। तो ये बात हुई भाई अपनी एंड की। आगे बात करते हैं यूज ऑफ एज की। अब एज जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सेंस देता है। जैसे है ना, यूज ऑफ एज इट शोज टू द सेम डिग्री, सेम लेवल या सेम डिग्री को बताता है। जैसे रोहित राइट्स एज फास्ट एज मोहित। तो यहां पर एज फास्ट एज सेम लेवल को बता रहा है, सेम डिग्री को बता रहा है। एज एज का यूज जनरली हम पॉजिटिव सेंटेंस पे करते हैं। आपने सो एज का भी सुना होगा। यहां तो बात हुई अपने एज एज की। यस, एज एज जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस में काम आता है, और सो एज ये जनरली नेगेटिव सेंटेंस में काम आता है। जैसे एक सेंटेंस देखें, इसी सेंटेंस को देख लेते हैं। रोहित कैनॉट राइट सो फास्ट एज मोहित। तो जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम एज एज की बजाय सो एज का यूज करते हैं। तो एक एज का यूज हम समझ सकते हैं सिंपली जब दो चीजों को सेम बताया जा रहा है या सेम डिग्री का बताया जा रहा है, तब हम एज का यूज करते हैं। एज का अर्थ हम बिकॉज के अर्थ में भी कर सकते हैं, क्योंकि के सेंस में एज का यूज किया जा सकता है। जैसे आई हैड टू स्लीप विदाउट फूड, आई हैड नो मनी। आई हैड टू स्लीप विदाउट फूड, मुझे बिना भोजन के सोना पड़ा। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, बिना भोजन के सोना पड़ा। क्यों? क्योंकि एज आई हैड नो मनी। तो ये बिकॉज का सेंस भी देता है। बिकॉज के स्थान पर भी हम एज का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? चलो, एज का अर्थ हम वाइल के सेंस में भी दे सकते हैं। यस, वाइल का मतलब जब, है ना। तो सेंटेंस से समझते हैं। जैसे हम बात करें, एज आई वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट आई सा ए गोस्ट। जब मैं सड़क पर चल रहा था तो मैंने एक भूत देखा। तो यहां पर एज का सेंस दे रहा है वाइल का, जबकि, है ना। जब या जबकि, जब मैं सड़क पर चल रहा था तो मैंने एक भूत देखा। तो यहां पर समझना है कि एज का अर्थ जो है सिमिलर डिग्री, सेम डिग्री के लिए बिकॉज के सेंस में, वाइल के सेंस में भी आता है। अगर हम सेम वे और सेम मैनर की बात करें तब भी हम एज का यूज कर सकते हैं। जैसे डू एज आई से, जैसा मैं करता हूं वैसा करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। या फिर हम कह सकते हैं डू एज आई एम डूइंग, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करो। तो एज सेम वे यानी सेम तरीके से या सेम मैनर में काम करने के लिए भी हम एज का यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, एज का सेंस जो है दो और ऑल दो के रूप में भी होता है ना। यद्यपि, हालांकि, है ना। ड्रंकन एज ही इज,
पिए होने के बावजूद ही हैज नॉट लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, उसने अपना दिमागी संतुलन नहीं खोया। मतलब हालांकि वह पिया हुआ था, तो ड्रंकर्ड दो ही इज, तो दो की जगह भी हम या ऑल दो की जगह भी हम एज का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई अपनी यूज ऑफ एज की और एंड की। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई बात समझ में ना आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।